हरियाणा में मिड डे मील में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसने न केवल पूरे महकमे बल्कि सरकार के होश उड़ा दिए हैं। साल 2014 से 2016 के दौरान इस योजना में लगभग 300 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया, जिसमें 4 लाख फर्जी बच्चों के नाम पर राशन, वर्दी और बाकी सरकारी सुविधाएं ली गई। अब सीबीआई ने इस घोटाले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है और 11,000 से अधिक मिड डे मील इंचार्ज, सैकड़ों बीईओ, डीडब्ल्यूओ और 2 एचसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, जो आए दिन ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। अब देखना यह होगा कि क्या दोषियों के खिलाफ सिर्फ नोटिस जारी कर देने से मामला हल हो जाएगा या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सब बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने पहले चरण में न्यू जिले के सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड खंगाला और लगातार 1.5 महीने तक छानबीन की। अब पंचकूला, अंबाला, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों के स्कूलों की जांच जारी है। इस दौरान स्कूलों में तैनात मिड डे मील इंचार्ज, शिक्षक और अन्य स्टाफ के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी से भी पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने पंचकूला शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर 2014 से 16 के बीच स्कूलों को जारी मिड डे मील, वर्दी, बेंच, स्टेशनरी और बाकी फंड का रिकॉर्ड मांगा। इसके आधार पर शिक्षा विभाग ने हर जिले से रिकॉर्ड मंगवाया और जिन जिलों ने रिकॉर्ड जमा कराया उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ कि राज्य के 14 जिलों के 11,524 स्कूलों में करीब 4 लाख फर्जी बच्चों के नाम पर सरकारी सहायता ली गई, जिनमें अंबाला, करनाल, जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी और नारनौल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि अंबाला के 16 में से 6 स्कूलों और कुरुक्षेत्र के 52 में से 17 स्कूलों का रिकॉर्ड ही गायब है। पानीपत, जींद, कैथल में 50,687 बच्चों का कोई नामो निशान नहीं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में 5,735 बच्चों को ड्रॉप आउट बताया गया, लेकिन उनका कोई पंजीकरण रिकॉर्ड नहीं मिला। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में सोनीपत और झज्जर को छोड़कर बाकी सभी जिलों के रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई हैं। सीबीआई ने इस मिड डे मील घोटाले को लेकर जुलाई 2024 में 7 नई एफआईआर दर्ज की थी। धारा 167 यानी गलत दस्तावेज बनाना, 218 गलत रजिस्टर करना, 420 धोखाधड़ी, 477 ए यानी कि दस्तावेजों से छेड़छाड़, 120 बी यानी साजिश, भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 AC, 13(1), 13D(2) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के कई इंस्पेक्टर और बाकी कर्मचारियों को जांच के लिए डेप्यूटेशन पर बुलाया है। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि इस घोटाले में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के साले की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसे हरियाणा राज्य का मिड डे मील इंचार्ज बना दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक या प्रशासनिक पहुंच रखने वाले लोगों को ऐसे पदों पर बैठाकर घोटालों को अंजाम दिया गया? सरकारी दस्तावेजों में फर्जी दाखिले दिखाकर करोड़ों रुपयों का राशन हड़प लेना न केवल भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि ये बच्चों के पोषण और भविष्य के साथ भी एक बड़ा धोखा है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण देना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इसे भी लूट का जरिया बना लिया। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि 2014 से 2016 के बीच हुए इस घोटाले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या सत्ता में शीन राजनेता अपने मोहरों को बचाने में लगे हैं? क्या इसलिए दोषियों के खिलाफ सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? जब विजिलेंस जांच में इस घोटाले का खुलासा हो गया था तो सरकार क्यों कुंभकर्णी नींद सो रही है? जिन स्कूलों का रिकॉर्ड गायब है, वहां के जिम्मेदार अफसरों को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? सरकार किस आधार पर दावा कर रही है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में काम कर रही है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं।
फिलहाल सीबीआई की जांच जरूर चल रही है, लेकिन सरकार वाकई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है तो उसे जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें इन भ्रष्ट लोगों को सस्पेंशन, गिरफ्तारी और रिकवरी की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी माना जाएगा कि सरकार सिर्फ दिखावे की जांच करवा रही है और भ्रष्ट अफसरों को बचाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।